दिव्य ध्वनि का साथ कहा जाने वाला ये ग्रंथ प्रवचन सार जी वस्तु स्वरूप को बताने वाला ग्रंथ। यदि हम समय सारजी और प्रवचन सारजी में अंतर करें तो प्रवचन सारजी ग्रंथ मुख्यता की बात है, प्रमाण के विषय की आत्मा का मंडन करता है और जो अन्य कल्पित जो मत है उनका खंडन करता है। क्या कहा? जो प्रमाण का जैसे वो द्रव्य है उसका वो मंडन करता है। और समय सारजी ग्रंथ जो प्रवचन सारजी में द्रव्य पर्याय का स्वरूप बताया विस्तार से भेद करके, समय सारजी उसका भी खंडन करके द्रव्य स्वभाव का मंडन करता है। प्रवचन सारजी ग्रंथ से ग्रीक मिथ्यात्व का नाश होता है और समय सारजी ग्रंथ से ग्रीक मिथ्यात्व का नाश होता है। ये मुख्यता की बात है, चर्चा तो सब में सब है। यदि आप पद्म पुराण भी पढ़ेंगे तो वहां भी आपको 6 द्रव्य 7 तत्व की चर्चा मिल जाएगी। और वो रामचंद्र जी विहार करते करते पहुंचे, वहां पर उन्होंने मुनिराज के दर्शन किए और मुनिराज ने फिर उन्हें सबको उपदेश दिया। तब 7 तत्वों का उपदेश दिया, बताया ये जीव है, ये अजीव है, ऐसा सब मिल जाएगा वर्णन आपको। देखो प्रथमान योग में भी आपको परम शुद्ध निश्चय का कथन बताया नहीं है। कौन से योग में? प्रथमान योग में। वहां पे लिखा है आत्मा अनादि अनंत है, वो कभी जन्मा नहीं है, उसे कोई मार नहीं सकता। कौन से नए का कथन है? परम शुद्ध निश्चय का कथन है। काल सापेक्ष वस्तु को बताया जा रहा है। शाश्वत जड़ता जो बताई जाती है वो स्वकाल कहलाता है। आत्मा संख्यात प्रदेशी है, ये क्षेत्र से आत्मा को बता रहे हैं। अभेद आत्मा अनंत गुणमयी एक अभेद वस्तु है, उसे जानो। परम शुद्ध निश्चय में कथन चर्चा चारों योग में सबकी मिलेगी, मुख्यता और गौरता की बात होती है। इस प्रवचन सारजी ग्रंथ की स्थिति गाथा की टीका और भावार्थ के माध्यम से हमने विस्तार से चर्चा की। उसमें जो कल अंतिम चर्चा आई थी उसमें यह बात उभरकर आई थी, आचार्य देव ने पर्याय और गुणों को द्रव्य में संक्षेपण कर दिया था, गर्भित कर दिया था और ये बताया था कि जो ऐसे आत्मा को जानता है उसे मोह के नाश की विधि मिल जाती है। ये आचार्य ने सिद्ध किया था। इसी चर्चा को हम लास्ट में लेंगे, लेकिन कल जो हमने अंत में चर्चा प्रारंभ की थी उस चर्चा के माध्यम से हम वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है? आज के कोर्स में आपको हम एक तो ये चार्ट बताएंगे जो बोर्ड पे बना है अपना, जो 7 चीजें और 8 नए, और 5-6 दिन से आपकी 3 दिन और 3 आत्मा की चर्चा ड्यू है। 3 प्रकार के दिन और 3 प्रकार की आत्मा वो बताएंगे। और 3 प्रकार के भेद विज्ञान की चर्चा, भिन्न रूप भेद विज्ञान, भेद रूप भेद विज्ञान और अभेद रूप भेद विज्ञान, ये चर्चा करेंगे। मतलब 3 मुख्य चर्चा के आज के बिंदु रहेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं बोर्ड पर। सबसे ऊपर लिखा है, क्या लिखा है? किसके लक्ष्य से होता है सम्यक दर्शन। देखो
सम्यक दर्शन कहें तो वहां पर सम्यक ज्ञान सम्यक चाय से गर्भित समझना चाहिए, क्योंकि एक साथ एक समय में तीनों उत्पन्न होते हैं। तीनों एक साथ, तीनों नहीं, अनंत गुणों की शुद्ध पर्यायों का जन्म एक साथ होता है। देखो बात आई है तो इस बात का आपको खुलासा करना है। अंधे व्यक्ति ने शक्कर को चखा तो उसको क्या स्वाद आएगा, क्या पता चलेगा? अरे बोलिए तो, मिठास। तो क्या अकेले मिठास का स्वाद आएगा? स्वाद मतलब जानना हुआ, स्वाद अकेला जानना, कि और भी कुछ पता चलेगा? देखो मिठास तो लक्षण है, वस्तु की पहचान का निर्दोष चिन्ह है, लेकिन अकेला मिठास का ज्ञान नहीं होता। मिठास के साथ में देखना, मिठास है, ये है पने का भी ज्ञान होता है, सत्ता बराबर है एक बात, और सदाकाल मिठास 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 मिठास, ये कौन सा गुण है? वस्तुत्व गुण है ना, प्रयोजनभूत काम। और मिठास मिठास रूप पढ़ने में सदाकाल चल रहा नहीं चल रहा? अरे बोलिए तो, द्रव्यत्व गुण का भी वेदन हुआ, और मिठास मिठास रूप रहती है, खटास रूप नहीं होती, खारेपन रूप नहीं होती। ये कौन सा गुण है? यदि शक्तियों में जाए तो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, वस्तु अपने स्वरूप को छोड़ती नहीं है और पर को ग्रहण नहीं करती, बराबर। तो मिठास में कितने का वेदन हो गया? मिठास अकेले का नहीं होता, उस मिठास में उसकी अनंत शक्तियां उछलती हैं, अनंत शक्तियां, ठीक है। प्रभुत्व शक्ति की परिभाषा पता है किसी को? प्रभुत्व शक्ति किसे कहते हैं? 6 नंबर की है, 46 शक्ति पढ़ने लायक है, बहुत मस्त और अद्भुत चर्चा है। स्वामी जी के प्रवचन पढ़ना, आप प्रसिद्धि नाम से हैं, बहुत गजब। प्रभु शक्ति स्वतंत्रता से अखंडपने शोभायमान, प्रभु शक्ति है ना, प्रभु शक्ति अखंडित प्रताप। शक्कर की स्वतंत्रता को, अखंडता को, मिठास की अखंडता को कोई खंडित कर सकता है? उसका प्रभुत्व है ये। नर्मदा के कंकर सभी शिव शंकर, नर्मदा के कंकर सभी शिव शंकर हैं, सब अपने अपने में परिपूर्ण है। एक एक द्रव अपना भगवान है, एक एक पर्याय अपनी भगवान है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। चैलेंज एक शुद्ध पुद्गल परमाणु है, शुद्ध पुद्गल परमाणु स्वतंत्र, उसमें स्पर्श गंध वर्ण गुण है स्वतंत्र परमाणु में, सुनना ध्यान से। और जब उसमें वर्ण गुण है तो पुद्गल की 5 पर्याय है, सफेद काली है ना, कोई 5 पर्याय रंग की जो हमें दिखते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट कलर, ये तो सब मिक्स कंपाउंड है, सब संकर दोष वाले हैं। कुल 5 पर्याय है रंग की, सफेद काली ऐसी 5 पर्याय। सुनना ध्यान से, शुद्ध पुद्गल परमाणु तो जो उसमें रंग की पर्याय होगी उसका कर्ता भगवान होंगे, जीव द्रव्य होगा, कि उसके बगल में रहने वाला पुद्गल द्रव्य होगा, बगल में रहने वाला पड़ोसी, कि वो स्वयं उस पर्याय का कर्ता वो स्वयं पुद्गल द्रव्य होगा। अरे बोलिए तो, नोट करो, नहीं होगा।
जैसा शुद्ध पुद्गल परमाणु काली पर्याय एक समय बाद सफेद पर्याय हो जाए तो पुद्गल द्रव्य तो वही है, वर्णगुण भी वही है। अब काली होगी कि सफेद होगी और एक समय बाद बदलेगी वो, इसका नियामक कौन है? पर्याय स्वयं स्वयंभू है, अपने अवेश सत्कार से होती है। बात समझ आई? क्या कहना है? स्वतंत्र, ऐसी अद्भुत वस्तु व्यवस्था है। बोलो आप, जैन दर्शन चरम स्वतंत्रता, परम कर्तावाद बताने वाला दर्शन। ठीक है, ये बात कहाँ से आई थी? हम खुद भूल गए। प्रभु शक्ति से, बहुत बढ़िया। मतलब मिठास अकेले का भेदन नहीं होता, मिठास के साथ उसकी अनंत शक्तियां, सबका भेदन होता है। ऐसे ही ज्ञान अकेला नहीं है, ज्ञान के साथ अनंत शक्तियां उछल रही हैं और सबका वेदन भी हो रहा है, लेकिन पता नहीं है, इसलिए अज्ञानता, स्वरूप नहीं पता। बराबर अपनी चर्चा चल रही थी मूल में, किसके लक्ष्य से सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन अकेला नहीं होता, वह सम्यक दर्शन भी होता है, सम्यक ज्ञान भी होता है, सम्यक चारित्र भी होता है, सम्यक पुरुषार्थ का जन्म भी होता है। श्रीमद जी ने लिखा है, आप लिख सकते हो बात श्रीमद रायचंद जी का, सर्व गुणांश से सम्यक। क्या बोला? सर्व गुणांश से सम्यक, सम्यक के साथ सर्व गुणों का सम्यक परिणमन एक साथ एक समय में प्रकट होता है, उसकी वृद्धि होती है और सिद्ध दशा में उसकी पूर्णता होती है। पूर्णता जैसे 100 चीजों को मिलाकर एक कोई पेय बनाया, एक कोई मेडिसिन बनाई, तो आपने उसका एक ड्रॉप लिया मुंह में तो कितने का स्वाद आया? 100 का पूरा। ऐसा वस्तु स्वरूप है। तो इसलिए ये भ्रांति छोड़ देना कि सम्यक दर्शन अकेला होता है कि सम्यक ज्ञान अकेला होता है। इसलिए अपन ने चर्चा की। कल हमने प्रारंभ किया था कि जो संयोग है, संयोग किसे कहते हैं? शरीर से भिन्न सारे पर पदार्थ, उन्हें क्या बोलते हैं? संयोग। ठीक है, तो मैं अभी आत्मा हूँ, जीव द्रव्य हूँ, जीव द्रव्य। तो जितने भी चेतन अचेतन संयोग है, दो ही संयोग है, पत्नी बच्चे, सागरनी, पंच परमेष्टि, ये चेतन, और ये कपड़े, चश्मा, दुकान, मकान, कार, ये सब अचेतन। जितने संयोग है, ये संयोग आत्मा के हैं, आत्मा इनका है, आत्मा इनका करने भोगने वाला है, नहीं है? पक्का ज्ञान, सच्चा की झूठा? सच्चा ज्ञान। अच्छा, विश्वास है कि संयोग अपने हैं, अपने साथ आए हैं, अपने साथ जाएंगे, विश्वास है? नहीं है, विश्वास खत्म। और ये अपने लिए अच्छे हैं कि बुरे हैं? जितने भी संयोग हैं वो आत्मा के लिए अच्छे हैं कि बुरे हैं? या आत्मा का मतलब देखना, आत्मा मतलब अभेद ज्ञान। यहाँ तक पहुँच रहे हैं ना, मंजिल, लक्ष्य, सिद्धालय लक्ष्य नहीं है। क्या कहा? सिद्धालय लक्ष्य नहीं है। अनिल भाई सब नोट करिए पाई, जैन धर्म के सारे रास्ते सिद्धालय जाते हैं, ये व्यवहार, और निजालय आते हैं, ये परमार्थ। और निजालय पूर्वक सिद्धालय आते हैं, लिख लो, सिद्धालय जाना है, मुक्तिपुरी जाना है, ऐसी भावना करके जीव अनंतवार सिद्धालय चला गया। उन्हीं आकाश के प्रदेशों पर अनंत जीव, अनंत सुखी, और सिद्धों के अंदर रहकर, अंदर मतलब समझ गए, वही प्रदेशों पर रहकर अनंत निगोदीय जीव वहां पर अभी है और अनंत दुखी। ये तनुवात में है, वहां अनंत निगोदीय राशि है, इन लोग में ठसाठस भरी है। इस जीव ने अपने स्वयं क्षेत्र को तो जाना नहीं, सिद्धालय जाना, सिद्धालय जाना, सिद्धालय जाना, चले जाओ सिद्धालय।
अनंतवाद। परावर्तन है ना, पंच परावर्तन। लिख लो, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भव भाव और भव रहित भगवान को भूलकर अनंत पंच परावर्तन चल रहे हैं। इसकी भी चर्चा विस्तार से बहुत है। तो संयोगों से कोई संबंध नहीं है, वो मुझे अच्छे बुरे नहीं है। संयोग मतलब ये जो मौसम चल रहा है अच्छा है कि बुरा है? तो बड़ी एसी लग गई यहाँ पे, बढ़िया कूल ठंडा ठंडा, तो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो। आत्मा के लिए देखो, आप अपने अज्ञान मोह से मत देखना। अभी हमें तो बहुत अच्छा लगने लगा, ये अच्छा लग रहा है, आत्मा को नहीं लग रहा है, ये राग को लग रहा है, ये अज्ञानता को लग रहा है। टाइम नोट करने का है। बोलो देव पूजा अच्छी है कि बुरी है? बिल्कुल सामान्य रूप से उत्तर देना। देव पूजा अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है। तो मुनि बन जाओगे तब अच्छी है कि बुरी है? देव दर्शन का कोई पूजन का नियम है? कोई नियम नहीं। ये तो सब सापेक्ष चर्चाएं चलती हैं, सापेक्ष। तो कोई भी संयोग अच्छा बुरा नहीं है। इस तरह से संयोग के बारे में आज से वितरागता हो गई। लिख लो, निर्णय में हो गई। यदि इस निर्णय पर डाउट करोगे तो आप समझना अनादिकाल से जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहोगे। पंकज जी, निर्णय की ताकत। वो लड़की कौन है? सोए वाली लड़की? वो लड़का था, पड़ोसन लड़की थी, बोल रहा है बहन, राखी बनवा रहा है, पैर छू रहा है, लेकिन अंदर क्या है? अंदर तो वो विपरीत निर्णय से कुशील का पाप लग रहा है। ऐसे ही संयोग मेरे है, ऐसी अज्ञानता, संयोग मेरे है ऐसा मिथ्या दर्शन, उल्टी मान्यता, और संयोग अच्छे बुरे हैं, इनसे मैं अच्छा बुरा होता हूँ, ऐसा राग द्वेष, इससे अनंत संसार का बंध चल रहा है। और निर्णय किया मैं अरस स्वरूपी स्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं हूँ अखंड चिद पिंड चंड, है ना वो सब तीनों में सब लिखा है, कोई संबंध नहीं। ऐसा निर्णय हुआ तो इससे अनंत कर्मों का बंद हो गया। गणित निर्णय कितनी बार होता है? एक बार। पानी में लाल रंग डाला, पानी कैसा होता है? अरे बोलो तो। बच्चा था तो उम्र लाल हो गया। अब पिताजी इसको ले गए लैब में, कहीं भी ले गए, बच्चे को दिखाया, देख बेटा ये बर्तन में पानी रखा, ये नीचे से आग लगाई, देखो ये परत गली, पानी पूरा यहाँ आ गया, तो ये लाल रंग बैठा है। तो पानी कैसा है? पानी कब मीठा लाल होता है? तो बच्चे को जो निर्णय हो गया, अब जीवन भर देखो वो बोलेगा तो अरे काला पानी, लाल पानी। सुशील भाई साहब, पानी कितने प्रकार के होते हैं? हम बता रहे, सुनो अभी। ये किचन का पानी, ये बाथरूम का पानी, कितने प्रकार के हुए? तो बोलो तो 2 प्रकार के। फिर ये पीने का पानी, ये फेंकने का पानी, कितने प्रकार के हो गए? हाथ नहीं लगाना, पंडित जी का पानी। कौन का पानी? पंडित जी का पानी। ये नल का पानी, ये कुएं का पानी, कितने पानी हो गए? बोलो आप। पानी कितने प्रकार के? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लिख लो। ऐसे ही जीव या धर्म एक प्रकार का है, जीव भी एक प्रकार का, धर्म भी एक प्रकार का। कथन है अनेक, संयोग का ज्ञान कराते हैं, संयोग का ज्ञान। ठीक है, क्या बात चल रही थी अपनी? आज कुछ ज्यादा भूल रहे हैं। क्या बात चल रही थी इसके पहले? निर्णय 1 टाइम होता है, मूल विषय ये था। निर्णय कितनी बार होता है? 1 टाइम। एक और दृष्टांत दे रहे हैं। आपने 1 करोड़ की एक जमीन का सौदा किया, वैसे आपके पास थे नहीं अभी, आपने 1 लाख रुपए दिए और 1 साल तक हम मतलब लेट ले ली। अब बोलो वो जो जमीन है वो जमीन किसकी है?
अरे बोलो तो, वो जमीन किसकी दिख रही है? उठते खाते पीते सोते बैठते, बीमार है, पूजा दर्शन पाठ, कोई भी काल हो, निर्णय में 1 करोड़ की हो गया सौदा। निर्णय में बस जाने वाले को याद नहीं करते। क्या कहा? निर्णय में बस जाने वाले को याद नहीं करना पड़ता, याद रहता है। इस निर्णय की ताकत से अनंत कर्म कटते हैं। मेरे ख्याल से अब तो बात पक्की हो गई होगी। अरे निर्णय में आई कि नहीं आई? अरे आई, आज ही की ना जी? ठीक है। तो संयोग की फाइल बंद हो गई। जिसकी नहीं हुई होगी कर लो, ये ठीक है, नहीं हो तो कर लो। दूसरे नंबर पर देखो, ये बातें तो बताने की नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बोलते हैं, नहीं बोलते? जब सिकंदर गया था तो दोनों हाथ खाली थे, अदना हो या आला हो सबको लौटे। ये सब तो सब शायर वायर संस्कृत उर्दू वाले सब बोलते, बराबर। दूसरा, शरीर और आटकर और निकट आ गए, निकट। तो ये शरीर है, ये शरीर अभी अपना कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है। आत्मा को मूर्तिक भी कहते हैं, पंचेंद्री भी कहते हैं, सब कहते हैं, व्यवहार में दूसरा वाला। लेकिन वास्तव में क्या शरीर और आत्मा एक है? एक हो सकते हैं? एक दूसरे का कोई कर्ता कर्म का संबंध है? कोई संबंध नहीं। और यदि संबंध हो तो आप हाथ खड़ा करो, कौन इस संबंध है भी हम कर रहे हैं, हम व्यवस्थापक हैं, तो फिर उनसे बात कर लें। और नहीं हो तो फिर टाइम अपने पास कम है, जैसे ही आगे चले। शरीर वाले अपन है, अपन कितने कर्मों से बने हैं, कितने कर्मों से दुखी है, कितने कर्मों को नष्ट करना है, बस लिख लो। शरीर और कर्म के बारे में सम्यक ज्ञान हुआ, देह जुदा उद्गल जुदा, बराबर। जैसे कमलनी पत्र जल में डूबा है, तो कमल का पत्र जल में डूबा हुआ पानी को छूता है, स्पर्श करता है, पानी रूप होता है? नहीं होता। ऐसे ही कौन को किसमें डूबे? सुनो, शरीर और 8 कर्म मेरे में डूबे हैं, ज्ञान में डूबे हैं। मतलब हम क्या को आत्मा को डुबाए उन दोनों में? मतलब डूबे तो वो है, तो वो मुझरूप हो गए, मुझे छूते हैं। उत्तर दीजिए, एक द्रव दूसरे द्रव का नहीं होता। मैं स्पर्शी हूँ, वो स्पर्श गुण वाले हैं, भिन्नता है, ठीक है, कोई संबंध नहीं है। कल ही अपन ने प्रथमान युग से बात सिद्ध की थी, तीर्थंकरों के दृष्टांत दिए थे, आदिनाथ भगवान का दिया था, श्रीमंदिर भगवान का दिया था। यदि शरीर की क्रिया रोक सकते हैं, कर्म नष्ट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर पा रहे? ये प्रथमान युग सिद्ध है बात, होते हैं, ये सही बात है। और अज्ञान से बंधते हैं और भेद विज्ञान से मिटते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन ज्ञान डायरेक्ट उनमें कुछ नहीं करता। देखो, आपको एक बहुत सरल सा दृष्टांत है इस बात को समझाने के लिए। सर्दियां आती हैं तो जो घर में रखा हुआ घी है वो जम जाता है, और जैसे ही गर्मी आती है वो धीरे धीरे पिघलता है। गर्मी सर्दी क्या करती है? मेरे ख्याल से एकदम सही हो गई। तो ऐसे ही अज्ञान की ठंडक होती है तो कर्मों की कुल्फी जमती है, और भेद विज्ञान की गर्मी मिलती है तो वो पिघल जाती है। बिल्कुल मेरे ख्याल से गले उतर गई होगी, कुल्फी खिलाई, ठीक है। चलो, तो शरीर में हूँ ऐसा विश्वास है आज के बाद? नहीं है, तो शरीर के बारे में सम्यक दर्शन हो गया, क्लियर बात है। और मैं शरीरी आत्मा हूँ। कैसा आत्मा हूँ? ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु सब कर्मों से न्यारा हूँ। देखा है पन्नी साहब ने, सुबह पढ़ा था पन्ने आज। द्रव्य भाव नो कर्म शून्य
चैतन्य प्रभु अब देख लिया। क्या कहा? देख लिया आज जिनवाणी के माध्यम से। देह जुदा है और मैं जुदा हूँ। देह जुदा है, आठ कर्म जुदा है, जुदा है। देख लिया मैंने मिट्टी पर भावों की रेखा। बराबर। तीसरे नंबर पर आया था विकारी भाव। जितने भी विकारी भाव हो रहे हैं, अज्ञान, मोह, राग, देश, बोल के कहे तो उठना बैठना, खाना पीना, लड़ना झगड़ना, दुकान मकान, राग रंग, लड़ाई, ईर्षा, पत्नी बच्चे, दुकान, ऐसा या फिर दर्शन पूजन पाठ तीर्थ यात्रा बनना, स्वाध्याय करने के जो भी शुभ राग, वो सारे विकारी भाव आत्मा में है, आत्मा उनमें है, आत्मा उनका करने भोगने वाला है। आज उनका अंतिम दिवस है ना, तो आज कौन कौन ने 2 टाइम भोजन किया था और कौन कौन ने 1 टाइम? हाथ खड़े करो। 2 टाइम किया था? 1 टाइम? 1 टाइम? 1 टाइम किया था आपने? 1 टाइम आपने? है? कौन भोजन नहीं करता? ज्ञान भोजन नहीं करता। हम ज्ञान की थोड़ी पूछ रहे, आप की पूछ रहे हैं। हम भोजन करते हैं, सुनना ध्यान से, एक झटके में सब बोलना, एक झटके में। हम भोजन करते हैं या भोजन करने का भाव करते हैं मात्र? डंडा का है? नहीं तो आपके लिए थोड़ी, मतलब बताने के लिए। डंडा का है? देखो, हमने स्थापना की है ज्ञान में, हम अभेद ज्ञानक है, यहाँ पहुंचना है। तो अभेद ज्ञान राग करता है, द्वेष करता है, ये हम नहीं करते। कर्ता की परिभाषा लिखिए, आगम से ही बता रहे हैं। कर्ता किसे कहते हैं? जो स्वतंत्रता से करे उसे कर्ता कहते हैं। हम स्वतंत्रता से मोह राग देश कर सकते हैं, जब जिसका जितना जैसा चाहिए कर सकते हैं, रोक सकते हैं। पंकज जी बस लिख लो, मैं विकारी भाव हूँ, विकारी भाव करता हूँ। आज ऐसी अज्ञानता मिट गई, भ्रांति टूट गई और राग देश की चिंता खत्म हो गई। कर सकती हूँ। अब थोड़ा सा मैटर इसमें ये है कि हम राग देश से खराब होते कि नहीं होते, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। से खराब होते कि नहीं होते? अरे बोलिए तो, वो राग देश से खराब होते कि नहीं होते? पुण्य भाव अच्छा है कि पाप भाव अच्छा है? तो दोनों है कि दोनों उपादेय है? तो बोलिए तो। बहुत बढ़िया, पास हो गए हमारे, आज पास हो गए, कल जा सकते हैं। वास्तव में ओहो, ना है ना विकल्प ही नहीं कोई, मतलब छूट गया। राग देश की चिंता खत्म। आज से लिख लो आप, राग देश के प्रति वीतरागी हो गए। द्वेष से पाप से द्वेष नहीं और राग से स्वभाव से राग नहीं, वीतरागता प्रकट हो गई। बहुत गजब बात है। क्यों? क्योंकि इससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है। लिख लो, ये ना मेरे अंश का है ना दंत का है, विजाति तत्व है, फॉरेन मैटर, फॉरेन मैटर है, फॉरेन मैटर सब लिखा है ग्रंथों में। देखो, दृष्टांत तो खोटा है लेकिन कोई बात नहीं, समझने की बात है। एक वेश्या के पुत्र का जन्म हुआ, बोलो कौन का है? कौन कहेगा ये मेरा है? बोलो कौन कहेगा मेरा? तो ये व्यभिचारी भाव है, व्यभिचारी भाव। जो अपना कहेगा वो परेशान होगा, वो परेशान। देखो, विषय तो ये सब लंबे चलने के हैं, मर्म बहुत है ना उसमें, इंग्लिश बहुत है।
लेकिन करना आप लोग सब विद्वान है, चर्चा होती है, आपस में चर्चा करना। देखो आपने अभी तक जो प्रवचन हमारे सुने होंगे, प्रवचन क्या कहे मतलब, तो देखो हमने आपस में बैठ के चर्चा की है, चर्चा तो की है, कोई प्रवचन तो किए नहीं है, सब चीजें तो पूछ रहे हैं, आपसे बता रहे हैं, परिभाषा बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, फिर पूजा क्या है, पूज्य क्या है, फिर हम बता रहे हैं, फिर निकाल के खोल के बता रहे हैं, ऐसी चर्चा की। ऐसे ही आप लोग करना, सब लोग दिल्ली इतने लोग आके बैठना दोनों टाइम और चर्चा करना। नहीं आया तो फोन लगा लेना, छोटे पंडित जी को, बड़े पंडित जी को, वहां से मतलब यहाँ फोन रख देना। तो आज के सुविधा समय, देखो सुविधा समय उपयोग करो, सदुपयोग से सुख, दुरुपयोग से दुख, चीज तो एक है, ज्ञान एक है, सदुपयोग करोगे तो सुख, दुरुपयोग करोगे तो दुख। ठीक है, चलिए। तो राग के बारे में आज सम्यक दर्शन हो गया कि राग मेरा नहीं है ऐसा विश्वास हो गया, मैं राग का करता नहीं हूँ ऐसा विश्वास हो गया, और राग से मैं अच्छा बुरा नहीं होता ऐसा विश्वास, देखो विश्वास बोल रहे हैं, विश्वास हो गया, नहीं होता मैं राग से अच्छा बुरा। ये दर्पण है, सामने कीचड़ है, दर्पण में कितनी देर तक कीचड़ झलकती रहेगी, दर्पण खराब हो जाएगा। और सामने ताजमहल आ गया, दर्पण के सामने, दर्पण में ताजमहल दिख रहा है, कब तक ताजमहल दर्पण में झलकता रहे तो ताजमहल दर्पण अच्छा हो जाएगा, कोई संबंध है? लिख लो। ऐसा ही पाप और पुण्य की कीचड़ और ताजमहल अनंत काल तक भी झलके, आज के बाद हमें चिंता नहीं है, कैसे ही विकल्प झलके। सुनो, ऐसा निर्णय करते से ही अनंतानुबंधी जाति के विकल्प की तो जान निकल गई, निकल गई जान निकल गई। लोग एक दृष्टांत याद आ रहा है, चीनी याद आती है, जो ऐसा योग्यता है ना सब। ये आपकी पतली गली है, पतली है, कोई मोटी तो है नहीं है, इस बार करें सब पतली गलियां है। तो रात में 2 बजे आपको अचानक मंदिर आना पड़ा किसी काम से, और यहाँ पे एक भार मोटा कुत्ता बैठा था और अंधेरा हो गया था, और आपने दूर से देखा कुत्ता बैठा है। वैसे तो आप मस्ती में चले आ रहे थे, और जैसे ही आपने एकदम दूर से देखा कुत्ता बैठा है तो उसको तो आवाज आ जाती है, कोई चला आ रहा है मस्ती में, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही आपकी निगाहें पड़ी तो एकदम आप रुके, अब आप रुके और उसकी निगाहें उठी, और जैसे उसने आपकी ओर देखा और आपने उसकी आंख की ओर देखा, आप और घबराए। जब घबराए तो वो अलर्ट हो गया। ऐसा होता कि नहीं होता? और जैसे ही आपने 2 कदम पीछे खींचे वो उठा, और आपने जो दौड़ लगाई, और अब आप तो कितने दौड़ोगे, चलने में तो पसीना आ रहा है आजकल, घुटने खराब है सबके। तो वो आपके ऊपर एकदम आया और आपने एकदम 4 गुलाटी खाई, वो गुलाटी खाई और आवाज हुई तो बेचारा भाग गया। बताना क्या है दृष्टांत में कि जो जिससे डरता है वो उसको उतना ही डराता है, और आप वास्तव में चले जाओ चुपचाप। सच्ची घटना बता रहे हैं, ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी ब्रिसा की घटना है। एक नए स्वाध्याय भवन हमने कक्ष बनाया है, बड़ा, बहुत बड़ा, तो उसका काम चल रहा था, सुबह उसका उद्घाटन था, तो हमें भी वहां पर रुकना पड़ा रात में 2:30 बजे तक, और हम पैदल अपने घर जा रहे 2:30 बजे। तो एक कुत्ता, ये समझ लो बिल्कुल झूम रहा, वो बिल्कुल अंदर में डर भी लग रहा, वो बिल्कुल, लेकिन चले जा रहे बस उसको हटाते हुए, थोड़ा बहुत ऐसे बोलते ना, लेकिन बिल्कुल चले जा रहे, थोड़ा बहुत करके शांत हो गया। और डरते तो, भागते तो, बताना ये है कि मोहरा देश के कुत्ते जितने डरोगे उतने डराएंगे, उतने डराएंगे। उनमें ताकत नहीं है। अरे ताकत क्या नहीं है, इनकी स्वयं की आयु एक समय की है,
स्वयं मरने वाले हैं। असंख्यात पर्याय जब मर के चली जाती है तब तो छद्मस के ज्ञान का विषय बनती है, अभी तो पता नहीं है। लोक में भी कहावत है, मारे हुए को नहीं मारा जाता, निहत्थे को नहीं मारा जाता, लोक नीति है ये तो। तुम बेचारे मरे मरा एक समय की पर्याय, चाहे तो उनकी विकारी पर्याय या श्रद्धा उनकी पीछे पड़े हो, महामहिम तत्व होकर, ज्ञान वाले होकर, क्या बताए ऐसी कहा से मती हुई। ठीक है, तो आज से विकारी भावों की छुट्टी। और आत्मा को विकारी कहते हैं, सुनना ध्यान से, विकारी कहते हैं, लेकिन आत्मा विकारी होता है, ये अशुद्ध निश्चय नय का कथन है। और रागा जी का कर्ता भोग का कहना ये उपचरित सद्भुत व्यवहार नय का कथन है। बराबर, ये लिख सकते हो आप। देखो शुद्धता की बात आई है तो एक दृष्टांत याद आ रहा है। कल्पना करो कल प्रोग्राम है, वीर शासन जयंती है, सब लोग 7 बजे आएंगे, बढ़िया 2-3 पूजा करेंगे, फिर प्रवचन होंगे, सब लोग को कल पधारना है। और अपन ने यहाँ पे वेदी बनाई बढ़िया, या समझ लो ऊपर ही वेदी अपनी, और प्रक्षाल के पहले सब व्यवस्था चल रही है, और हम शुद्ध वस्त्र पहनकर खड़े थे। अचानक एक भाई तेजी से निकले, सादा कपड़े पहने हुए, और हमें ऐसा लगा कि हमारे कपड़े छू गए। जब ऐसा लगा तो भ्रांति हो गई, हम अशुद्ध हो गए। और जैसे ही ऐसी भ्रांति हुई फौरन देख के नहीं चलते, अशुद्ध कर दिया, प्रक्षाल नहीं कर सकते। साइड में हम खड़े थे तो भी छू लिया, ये देखो विकल्प चालू हो गए, अशुद्धि चालू हो गई, ज्ञान हो रहा है। और कपड़े बदलना पड़ेंगे, फिर नहाओ, ऐसा तरह तरह का सब चालू हो गया। सामने कोई व्यक्ति खड़े थे, उनने चेहरा देखा, वो समझ में कुछ गड़बड़ हो गई। क्या बात है भैया? अरे क्या बताए? नहीं बताइए। शुद्ध वस्त्र पहन के घर पे आए थे, तो एकदम निकले, छू लिया। तो व्यक्ति बोले कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो तेजी से निकले थे, हवा से कपड़े हिले हैं, लेकिन वो बिल्कुल बगल से निकल गए थे। बोलो ऐसा सुनते से ही क्या होगा? मैं अशुद्ध हो गया, नहाना पड़ेगा, कपड़े बदलना पड़ेंगे, ऐसी अज्ञानता, ऐसी भ्रांति अशुद्धता की। और जो राग देश चल रहे थे, देख के नहीं चलते और कैसे चलते हैं, और बहुत खराब व्यक्ति है। इस सारे विकल्प टेंशन का क्या हुआ? और फौरन उठकर भगवान को छूने के लिए चल गए। लिख लो सिद्धांत। ऐसे ही ज्ञान को आज पता चला, अभी तक क्या था? मैं अशुद्ध हो गया, मैं रागी हो गया, मैं पापी हूँ, कितने विकल्प वाला हूँ, संसारी हूँ, बहुत खराब हूँ। ऐसी अशुद्धता की अज्ञानता थी। जिनवाणी ने बताया जीव जुदा है, राग जुदा है, तू ज्ञान तत्व है, वो आश्रम तत्व है, ऐसा भेद विज्ञान कराया। सुनते से ही अशुद्धता की अज्ञानता, भ्रांति और टेंशन समाप्त हो। राइट? अरे बोलो तो पक्का? आज के बाद 3 चीजों का टेंशन तो नहीं रहेगा किसी को? अरे बोलो तो पक्का? 3 चीज अपनी मुट्ठी में आ गई, मोक्ष भी आ जाएगा, चिंता नहीं करो। आगे क्या लिखा है? आगे एक देश शुद्ध पर्याय। ये क्या होती है? अभी डायरेक्ट बोल रहे हैं अपन, जो सम्यक दर्शन ज्ञान शायद प्रकट होते हैं, शुद्धि प्रकट होती है, संबंध निर्णय प्रकट होते हैं, औपसमिक भाव प्रकट होता है, आत्मा का तिंद्रिय आनंद वीतरागता प्रकट होती है, इसे बोलते हैं एक देश शुद्ध पर्याय। प्रश्न है, एक देश शुद्ध पर्याय मैं हूँ, मेरे में है, तो उसके करने भोगने वाला हूँ। अपन संवेदन प्राप्त कर सकते कि नहीं कर सकते? जब शेर कर सकता है तो अपन नहीं कर सकते? है? अरे बोलो तो है? ये आपके प्रवचन तो पूरे उल्टे हो रहे हैं। अभी तक तो राग आदि तक ठीक थी, आप तो पूरे जैन दर्शन को ही बदल लो। जैन दर्शन को नहीं बदल रहे, आपकी बुद्धि को बदल रहे हैं। जो
जो उल्टी बुद्धि थी ना, उसको बदलने की, ब्रेन वॉश करने की बात चल रही है। लोग सिद्ध कर रहे हैं कि चिंता नहीं करो। तो सम्यक दर्शन हम कर सकते नहीं कर सकते? देखो, अपन अभी यहाँ से बात कर रहे थे कि मैं ज्ञायक हूँ। अब नोट करो, थोड़ा सा विषय को बदल रहे हैं। ये साची है ना, साची, यहाँ पे अलग से एक ज्ञान की पर्याय खड़ी करो, क्षावस्तमिक ज्ञान की, क्योंकि ये पूरा निर्णय कौन कर रहा है? क्षावस्तमिक ज्ञान। उस ज्ञान को निर्णय करा रहे हैं। एक दूसरी भाषा में आपको बोले कि आपकी कन्या है, आप राजा है, राजपुत्री है, पुराना जमाना है, तो आपकी कन्या का स्वयंवर चल रहा है। तो वो कन्या वह खड़ी है और कन्या को ये 7 पुरुष दिखाए जा रहे हैं। क्या कहा? ये विषय एकदम क्लियर हो जाएगा। कन्या को 7 पुरुष दिखाए जा रहे हैं और एक एक का निर्णय करा रहे हैं। अपन अभी इस एंगल से भी और दूसरे स्वयंवर वाले एंगल से भी कराएंगे एंड में, बराबर। तो निर्णय करा रहे हैं सम्यक दर्शन शुद्ध पर्याय, सम्यक हम ज्ञान जाए। ये आत्मा में आते हैं। अब आत्मा मतलब ज्ञान भी समझ सकते हैं और ये ज्ञायक भी ले सकते हैं, दोनों। सम्यक ज्ञान में आता है। देखो अभी सम्यक दर्शन है कि नहीं? देखो जल्दी जल्दी बोलो, टाइम बहुत कम है। सम्यक अभी है कि नहीं? अचिंत्य आनंद अभी प्रकट है कि नहीं? संबंध भी है कि नहीं? नहीं है। लेकिन मैं हूँ कि नहीं? ज्ञान है कि नहीं? देखो उनके बिना मैं भी। नंबर 1 पॉइंट हो गया। वो मैं नहीं, वो मेरे नहीं, मैं उनका नहीं, बराबर। एक बात खत्म हो गई। अब दूसरी बात, हम सम्यक दर्शन कर सकते हैं, हम मतलब ज्ञान, ज्ञायक तो राजा, उसकी तो बात ही नहीं है। ज्ञान सम्यक दर्शन कर सकता है? हाँ, चलो हम एक गुण कर दे रहे। क्षावस्तमिक ज्ञान सम्यक ज्ञान को उत्पन्न कर सकता है? अब सुनना ध्यान से, दूसरी तरफ से पूछ रहे हैं आपसे। सम्यक दर्शन अच्छी चीज है, बुरी चीज? अच्छी चीज है। अभी करना है कि कल करना है? अभी करना है। और जीव कर सकता कि नहीं कर सकता? नहीं, वो अलग विषय है। ये तो भेद विज्ञान की चर्चा चल रही है अभी। वो स्वरूप अलग है। सम्यक दर्शन स्वरूप मतलब वो श्रद्धा गुण की तरफ से बोलते हैं। यहाँ तो सम्यक अभी पर्याय की तरफ से बात चल रही है। ये ज्ञान में उस पर्याय के एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्ता निषेध करके उस पर्याय से निरपेक्ष करना है। इसका ही पूरा अलग है। ये गुत्थम गुत्था हो जाते नहीं तो सब देते हैं। अपने को तो भी एक एक चीज खड़ी करके मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, किसका लक्ष्य करके काम होगा, वो काम कराना है। ठीक है। तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान त्याग की पर्याय प्रकट होती है वो जीव का अर्थात मेरा त्रिकालिक स्वरूप नहीं है, बराबर। क्योंकि वो नया प्रकट होता है, वो सम्यक तत्व है, मैं जीव तत्व हूँ। समझ आ रहा है? पक्का। अब सम्यक दर्शन अच्छी चीज है तो हम कर सकते हैं। सुनो ध्यान से, सम्यक दर्शन करने की कोशिश ही मिथ्या दर्शन है। सम्यक दर्शन जितना करने की कोशिश कर रहे हैं उतना वो सम्यक दर्शन दूर रह रहा है। तो समझ में आ रहा है? अब देखो सम्यक दर्शन से अपन बात नहीं कर रहे हैं, अपन बात अब कर रहे हैं थोड़ी सी आगे बीच रास्ता पे, जिससे अलग अलग है। सुनने ध्यान से, छाए सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती, ये आदिनाथ भगवान, ये नैमिनाथ भगवान सब व्यस्त थे ना। छाए सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान भी हो गया और अनंतानुबंधी के अभाव में बीच रास्ता भी प्रकट हो गई। अपन लोग तो अज्ञानी है, आप ये कह सकते हो, शौक संज्ञान है तुम्हारा तो ऐसा ऐसा कह सकते हो, लेकिन वो तो सब में ज्ञानी है, प्रूफ है आगम से, बराबर। अब उन्हें राग उपाधि है कि है उनके लिए सम्यक दृष्टि राग को हे जानता है कि उपाधि हे जानता है, आगम की भाषा। और भोगों में सुख समझता कि नहीं समझता, शादी बर्बादी है कि अच्छी चीज है? अरे बोलो तो, क्या बात है, बराबर। टाइम
टाइम वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कि बीच रात का पूरा करके मोक्ष जाना चाहिए, आनंद करना चाहिए। प्रश्न है वो छाए सम्यक दृष्टि आदिनाथ भगवान, चाहे भरत चक्रवर्ती, चाहे नेमिनाथ भगवान, क्यों वीतरागता प्रकट नहीं कर रहे, वीतरागता की वृद्धि क्यों नहीं कर रहे? इससे ये चला पता कि ज्ञान ज्ञायक तो है, व्यवस्थापक नहीं। ये निर्णय हो गया आज ज्ञान में, इसलिए बोल रहे। इससे फायदा क्या हुआ? यदि हमें निर्णय के बाद भी सम्यक दर्शन 1 दिन, 4 दिन, 1 भाव 10 भाव तक नहीं हो तो टेंशन में आएंगे, नहीं आएंगे। इतना बड़ा रिलैक्सेशन, पूरा भार उतर गया आज निर्वाह। लिख लो आप, सम्यक दर्शन के बारे में सम्यक दर्शन हो गया कि मैं सम्यक दर्शन नहीं कर सकता। समझ आ रही बात? मिथ्या दर्शन के बारे में सम्यक दर्शन कि मैं मिथ्या दर्शन को एक समय पहले नहीं मिटा सकता। हमने कहा था सबका सम्मेलन कराएंगे। मोह को मिटा सकते हो, जल्दी मिटा सकते हो, नहीं मिटा सकते। समंत भद्राचार्य जिनके इतने गीत गाए जाते हैं उनके बारे में ऐसा लिखा है कि आगामी 24 में क्या पता कैसे 23वें नंबर के दिव्यवाद नाम के तीर्थंकर होंगे। और 23वें तीर्थंकर बनने का मतलब है कि असंख्यात बार हाथी, घोड़ा, चूहा, बिल्ली, वेद से पता नहीं क्या क्या बनेंगे। जैसे महावीर भगवान का जीव बना वो हमारी जी की बात कल्पना करो आप। 11 साल से जीव गिर के नीचे आ जाए तो कई भाव तक विचित्र किंतु सत्य योग्यता है। और सुनो, जो इस गायक को जितनी मजबूती से पकड़ेंगे अभी उनका उतनी जल्दी काम होगा। ये भी वस्तु स्वरूप पक्का। तो एक देश शुद्ध पर्यायन कर सकते हैं, बस ऐसा ज्ञान हुआ, ऐसा विश्वास हुआ और आज से उसका कर्तव्य टेंशन। अच्छा, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते हैं, हम अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं, ये समझने का है। अरे बोलो तो, ना अच्छे होते ना बुरे होते, इसलिए सम्यक दर्शन से राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं। हालांकि डॉक्टर साहब ऐसा कहते हैं तो कोई चीज डालना पड़ रही है ध्यान में थोड़ी सी। आगम और अध्यात्म पूरे उल्टे हैं। क्या कहा? पूरे उल्टे हैं। कैसे उल्टे हैं? सुना रहे हैं आपको कैसे उल्टे हैं, लिख लेना लिखने वाले। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलया कोई, जो देखा निज आत्मा मुझसे बुरा न कोई। ये कौन कहता है? ये आगम कहता है, क्योंकि वो संयोग शरीर कर्म की तरफ से कथन करता है, ऐसे बोलेगा वो। और अध्यात्म कहता है भला जो देखन में चला भला न मिलया कोई, जो देखा निज आत्मा मुझसे भला न कोई। है कि नहीं? अब आपको 3 प्रकार के दिनों 3 प्रकार की आत्मा बताई दे रहे बीच में, बहुत दिन हुए। अशुद्ध तो शुद्धता पे बात आई ना, देखो इससे विषय बहुत खुलेगा। हालांकि बाद में बताते तो पूरे विषय आगे बढ़ता तो एक थीम और रहती, लेकिन कोई बात नहीं, अब बात आई है तो बता देते। दिन 3 प्रकार के होते हैं, बताइए कौन कौन से? अच्छा, दिन की पहले तो परिभाषा बताइए, कौन बताएगा? दिन किसे कहते हैं? आप कैसे बैठ रहे? हाँ, दोबारा बोलिए। हाँ, दिन। चलो, एक दिन तो हुआ, लेकिन हमारे 3 दिन में ये दिन है ही नहीं है, मतलब ये चौथा हो गया। आज नई चीज पता चली। वक्ता को श्रोताओं से भी बहुत माल मिलता है, उनका ज्ञान इम्प्रूव होता है। ये चौथा है, ये अपने काम का नहीं है, लेकिन चलो हम बता रहे हैं, लिख लो आप। 3 दिन और 3 आत्मा, बहुत मस्त चर्चा है, आपको बहुत मजा आएगा। अलर्ट, अरे अटेंशन तो बोलिए तो, मतलब अटेंशन बोलने में भी टेंशन लिख लो। टेंशन अज्ञानता की पेंशन है, टेंशन अज्ञानता की
पहले जो अज्ञानता हुई ना उसकी पेंशन है, तो वो यदि नहीं चाहिए तो फिर विज्ञान करो तो राधे राधे होगा। सुंदर ध्यान से, पहला दिन कल्पना करो हमारा 4 तारीख को 1 बजे का टिकट है, 4 तारीख को 1 बजे, तो हम कब जाएंगे? टिकट है किसी ट्रेन का 4 तारीख को 1 बजे, तो कितने बजे जाएंगे? तो बोलो तो, और स्टेशन 2 घंटे का रास्ता है, तो 4 तारीख को कितने बजे निकलेंगे? लगभग 4 तारीख को। मंगल संजी 3 तारीख को निकलना पड़ेगा। क्या होता है? जो हो गई, लिख लो आप, पहला दिन है 24 घंटे का एक दिन, पूरा दिन कहलाता है 24 घंटे का, रेलवे का दिन। अब समझ नहीं आई? 4 तारीख को 1 बजे ट्रेन का टिकट है, इसका मतलब आज 3 तारीख है, तो 12:01 में 4 तारीख चालू हो गई। कई लोगों की ट्रेन चूकती है, कई लोगों की। अब दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो पहला दिन कौन सा हो गया? 24 घंटे वाले दिन को दिन कहते हैं। अब प्रश्न पूछ रहे हैं, जैनी दिन में भोजन करते हैं कि रात में? अरे बोलो तो, दिन में। तो दिन कितने घंटे का होता है? कितने घंटे का? अभी भाई साहब, अभी रहस्य के अंदर हो, जो दिन होता है वो कितने घंटे का होता है वो तो हम बताएंगे। जिनवाणी मतलब हम अभी वो भी हम बताएंगे। बोलो, एक जैन दिन में भोजन करता है, तो वो दिन में भोजन करता है ना, तो दिन कितने घंटे का होता है? अरे बोलो तो, 24 घंटे का दिन है कि नहीं, एक दिन पूरा। तो दिन में भोजन करते हैं तो कभी भी कर लो, दिन में भोजन करना है। समझ में आई बात? तो ये जो पहले वाला दिन है, ये एक जैन का दिन नहीं है, सच्चे दिगंबर जैन का दिन नहीं है। बराबर पहली वाली आत्मा लिखो, प्रतिमानियों, चरणानियों, करणानियों की आत्मा, तीनों की आत्मा, पहली वाली आत्मा, पहली वाली आत्मा जो संयोग शरीर कर्म कसाय लोकर्म द्रव्यकर्म भाव कर्म संयुक्त आत्मा का कथन है कि आत्मा संयोग वाला है। भरत जी 6 खंड के अधिपति थे, शारदा रानियों के स्वामी थे, उनको करते भोगते थे, वो ऐसे शरीर वाले थे, नित्य कर्म नष्ट कर दिए थे, वो रागदेश वाले थे, वो 60,000 साल तक युद्ध के मैदान में रहे। तो ये जो द्रव्य भाव लोकर्म संयुक्त आत्मा का कथन है, ये जिनागम की पहली आत्मा है, पहली आत्मा। तो समझ में आया कि नहीं आया? हमें भी स्त्री जीव है, पुरुष जीव है, श्रावक जीव है, ये कौन सी आत्मा का वर्णन है? पहले आत्मा का। लिख लो आप, आगम प्रमाण की आत्मा है, बहिरात्मा नहीं। अभी अंतरम बहिरात्मा, अभी तो एक जिनवाणी में जो वर्णन है, जैसे आदिनाथ भगवान की 2 रानियां थी कि नहीं थी, और वो अंतरात्मा सम्यक दृष्टि थे, और वो भी कह रहे हैं मेरी 2 पत्नियां हैं, नहीं बोलते थे व्यवहार में था। तो ये जो पूरा ये स्ट्रक्चर का जो वर्णन है, पूरे जिनवाणी में वर्णन है। कौन सी आत्मा हुई है? पहली आत्मा। जैसे 24 घंटे का एक दिन, ऐसा बराबर ऐसी आत्मा को जानने से सम्यक दर्शन होता है। एक जैन 24 घंटे में कभी भी भोजन कर सकता है? नहीं कर सकता। एक आत्मा, एक दिन की बात खत्म। दूसरा दिन नोट करना सुमित जी, सेकेंड दिन दूसरा दिन प्रातः काल बिस्तर छोड़ने से लेकर सोने के पहले तक का जो दिन है, उसको दिनचर्या वाला दिन बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? आज आपने दिन में क्या किया? सुबह से उठकर 5 बजे उठे, हाथ मुंह धोए, नमोकार की माला पहनी, ध्यान किया, तो स्वाध्याय किया। बोलते कि नहीं बोलते? तो दूसरा दिन है दिनचर्या वाला दिन। कब से चालू होता है?
उठने से लेकर सोने तक, बराबर दिन बोलते हैं। पक्का? दूसरी आत्मा बोलो, इस पूरे दिन में भी जैन दिगंबर जैन भोजन करते हैं, कर सकते हैं? रह कर अंदर बताएंगे तीसरे वाले दिन में भी, बराबर। ये भी दिन नहीं है एक असली जैन का जो भोजन कर सके, बराबर। दूसरी आत्मा प्रवचन सार की आत्मा या समय की परिभाषा द्रव्य गुण पर्याय वाली आत्मा। मैं द्रव्य से चेतन हूँ, गुण से चेतन हूँ और पर्याय से चेतना वाला हूँ। बोलो ऐसे तीन का लक्ष्य करने से, तीन रूप आत्मा को देखने से सम्यक दर्शन हो जाएगा? निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो जाएगी? नहीं होगी। तो कोई दृष्टांत दे रहे, स्वयंवर वाला था ना वो, उसको अपन और बाद में देखेंगे, लेकिन अभी दृष्टांत दे रहे हैं। आपने अपनी लड़की के लिए 7 लड़कों के फोटो बताए, या लड़कियों को बताए, कोई भी समझ लड़कियों को बताए। अब लड़के ने ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये क्वालिटी है, वो 7 ही बढ़िया बोल रहा है। बोलो कब रिश्ता हो जाएगा? कभी नहीं होगा। लेकिन उसने अब 2 छाट लिए, 2 कुल 2। अपन ने 3 के 2 कर दिए और संक्षेप कर दिया। अब 2 छाट लिए, लेकिन 2 में भी ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, इसमें ये क्वालिटी अच्छी है, इसमें ये क्वालिटी अच्छी है। इससे करूं कि इससे करूं? 10 दिन हो गए। बोलो कब शादी हो जाएगी? कब तैयारी चालू हो जाएगी? कब निर्बंध हो जाएगा? समझ में आ रही बात? एक निर्णय करना पड़ेगा, पक्का। ऐसे ये ज्ञान, मैं ज्ञायक भी हूँ, ज्ञान भी हूँ, जाननार भी हूँ, जानने वाला भी हूँ, मैं ध्रुव भी हूँ, पर्याय वाला भी हूँ। बोलो कब सम्यक दर्शन हो जाएगा? सुनील भाई साहब, ज्ञान को एक डिसीजन करना पड़ेगा, मैं कौन हूँ। बात समझ में आई? तो ये दूसरे प्रकार की जो आत्मा है वो द्रव्य गुण पर्याय वाली भेद रूप आत्मा है। यही वर्णन जिनवाणी में है कि नहीं? मैं जीव द्रव्य हूँ, ज्ञान आदि मेरे गुण है और जानना मेरा स्वभाव है। ये दूसरी प्रकार की आत्मा हुई। लेकिन सच्चा जैन बनना है तो इस आत्मा के लक्ष्य से भी नहीं बन सकते। गाथा नंबर नोट करो, नियम सारजी 145, 145 नंबर गाथा नियम सारजी। अंधवश का अंधवश द्रव्य गुण पर्याय के जो भेद में रुका है वो परवश है, अंधवश है, बाहर है मोक्ष मार्ग के। नहीं, शुद्ध भाव दिखा तो पहले ही है, फिर आगे बाद में, बहुत बाद में। 145 ज्यादा पढ़ना सब लोग, ठीक है। तो दूसरे प्रकार का दिन जैन भोजन करेगा? नहीं करेगा। ऐसे दूसरे प्रकार की आत्मा के आश्रय से जैन बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तीसरा दिन और तीसरे प्रकार की आत्मा, देखिए तीसरा दिन सूर्य उदय होने के 48 मिनट बाद से लेकर, कितने मिनट बाद? जैसे मान लो आज सूर्य उदय हो रहा है 5 बजे, तो 5:48 बाद सूर्य उदय होने के दिन निकलने के नहीं, सूर्य उदय होने के 48 मिनट बाद एक दिगंबर जैन का चौका खुलता है, पानी भराता है। तो शुद्ध दिगंबर जैन है, उनका चौका सूर्य उदय के 48 मिनट बाद खुलना चाहिए। वो सामायिक का काल है, संधि काल है, उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है। जैन दर्शन साइंटिफिक है पूरा। एक असली जैन का दिन है वो वाला। अपने छोटे पंडित जी बड़े पंडित जी है, उनके दोनों आदरणीय भाई साहब और बड़े पंडित जी, उनका यही दिन है, पानी नहीं पीते। यदि मान लो 5 बजे, मान लो आजकल 6:30 बजे, ये मतलब 6:48 पर सूरज हो रहा है आजकल, मान लो दृष्टांत है, तो 6 बजे पानी छोड़ देंगे, एक बूंद पानी की नहीं पिएंगे। आदरणीय भाई साहब हो चाहे बड़े पंडित जी हो, कोई काम नहीं चौकेगा खाना पीने का। ये असली दिगंबर जैन का दिन है, इसमें वो सारे काम करता है खाने पीने। बात समझ में आई या नहीं आई? तो असली दिन कौन सा है दिगंबर जैन का?
सूर्य उदय होने के 48 मिनट बाद से लेकर सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले तक। बोलो आप। ऐसे ही जो असली दिगंबर जैन बनते हैं, मोक्ष मार्गी बनते हैं, उनका आत्मा कौन सा है? ये अभेद आत्मा, शुद्ध आत्मा, ज्ञायक आत्मा। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारे। पंडित साहब की पुस्तक है ना पूजन की, जो सोनागिर से निकली है, शायद नई पुस्तक में भी हो सकता है, पता नहीं है, लेकिन सोनागिर से जो पीली पुस्तक निकली है अध्यात्म पूजांजलि, उसमें लिखा है कि भाव जैनपना क्या है? अपने ज्ञान प्रकाश में ज्ञायक का वेदन होना, वो भाव जैनत्व है। सुनिए भाई, भाव जैनत्व क्या है? ज्ञान में ज्ञायक में ऐसा प्रकाश होना, अनुभव होना, निर्णय होना, मस्ती होना, ये भाव जैनपना है। क्लियर? तो 3 प्रकार की आत्मा, एक आगम प्रमाण की आत्मा, एक अध्यात्म प्रमाण की आत्मा और एक परम शुद्ध निश्चय की विषयभूत आत्मा। ये असली आत्मा है, ये असली आत्मा। इसके रास्ते से काम होता है, इसे शुद्धात्मा बोलते हैं, इसे भगवान आत्मा बोलते हैं। भगवान मतलब शरीर कर्म कसा है वो भगवान नहीं बोलते। भगवान मतलब वो ध्रुव वस्तु, अभेद वस्तु, उसे भगवान आत्मा कहते हैं। उसकी दृष्टि से काम होता है। विषय क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलिए तो। 3 दिन और 3 आत्मा। ठीक है, कॉपी चेक करेंगे आपकी जब अगली बार आएंगे सब लोगों की। बड़े आश्चर्य की बात है, बोले कि नहीं बोले? चलिए, तो कहां तक आ गए थे अपन? एक देश शुद्ध पर्याय। ठीक है, आगे क्या लिखा है? एक चीज लिख लो उसमें, नए वाली बात। जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय का कर्ता भोक्ता जीव को कहते हैं तो वो उपचरित सद्भुत व्यवहार नैतिक विषय बनता है। तीसरे नैतिक विषय उपचय सद्भुत। लेकिन जब उसको अभेद करते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी जीव, धर्मात्मा जीव, तो वो एक देश शुद्ध निश्चय नैतिक विषय बनता है। जैसे मारी शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ तो इस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, ये उपचरित सद्भुत व्यवहार नय का कथन है। और ये जीव सम्यक दृष्टि हो गया, ये एक देश शुद्ध निश्चय नय का कथन है। बराबर? तो उपचरित सद्भुत व्यवहार में तीसरा, और लिख लो आप उसके आगे, जो एक देश शुद्ध निश्चय नय है उसका नंबर है 6वां। ठीक है, 6वें नंबर कर रहे हैं। अब वो तो पूरा चार्ट हो, सब बताया जाए विस्तार में, सब क्लियर हो, लेकिन जो स्वाध्यायी है उनके लिए साधन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जीव को सम्यक दृष्टि कहना कि एक देश शुद्ध निश्चय का कथन है, जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता। क्या कहा? कथन है ज्ञायक आत्मा या वो ज्ञान सम्यक दृष्टि नहीं होता, वो तो जैसा है वैसे ही रहता है, लेकिन उस पर्याय से अभेद करके जीव को सम्यक दृष्टि ज्ञानी कहते हैं। सुनना, ये करोड़पति जीव है। कैसे जीव है? एक करोड़पति व्यक्ति है, तो करोड़ों रुपया उनके लगती है कानवान पर। क्या मतलब है कि उनके पास करोड़ की प्रॉपर्टी है, उससे अभेद करके व्यक्ति को करोड़पति कहते हैं। बराबर? ऐसे ही शुद्ध पर्याय से अभेद करके कथन करके जीव को शुद्ध कहते हैं। चलिए, पूर्ण शुद्ध पर्याय ये क्या होती है? केवल ज्ञान प्रकट होना, छायक सम्यक दर्शन प्रकट होना, पूर्ण वीतरागता प्रकट होना, अनंत सुख प्रकट होना, ये सब क्या कहलाता है? पूर्ण शुद्ध पर्याय। यह मोक्ष तत्व, ये छायक भाव। बराबर? तो छायक भाव अभी है मेरे पास, मैं उसमें हूँ। छायक भाव अच्छा है कि बुरा है? हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब तो मेरे ख्याल में कौन समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। छायक भाव अभी नहीं है, मैं हूं कि नहीं? नोट करो, इसलिए छायक भाव बड़ा नहीं है, मैं बड़ा हूं। क्या कहा?
विधायक भाव बड़ा नहीं है, मैं बड़ा हूं। बड़े पंडित साहब ऐसा बोलते हैं, पिता बड़ा कि पुत्र बड़ा? जल्दी जल्दी बोलो, बोलिए तो। पिता बड़ा कि पुत्र बड़ा? पिता बड़ा। अब जैसा बोलने बैठे सुन लो, पिता बड़ा। बीज बड़ा कि वृक्ष बड़ा? अरे बोलो तो, बीज बड़ा। अभी एंगल दूसरा है ना, वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं, जिसे के अनुसार बात चलती है ना, जिसे के अनुसार। देखो आपको बताएं, देखो आप समझ जाओगे अभी। रोको मत जाने दो। समझ में आया कि नहीं आया कुछ? अरे आया कि नहीं आया? रोको मत जाने दो, समझ में आया? रोको मत जाने दो, पूरा उल्टा हो गया। तो भाषा के प्रयोग समझते नहीं समझते, तो विषय के अनुसार। अभी बात चल रही थी छाया भाव और पारिणामिक भाव की, तो विषय के अकॉर्डिंग देखिए आप, कोई बात नहीं। थोड़ा सा वक्ता की शैली को भी पकड़ने में टाइम लगता है, एडजस्ट होने में लगता है। मतलब कब हम क्या बताना चाह रहे हैं वो समझने की बात है। पिता बड़ा कि पुत्र बड़ा? पिता बड़ा। बीज बड़ा कि वृक्ष बड़ा? बीज बड़ा। समुद्र बड़ा कि लहरें बड़ी? समुद्र बड़ा। सूर्य बड़ा कि किरण बड़ी? और अंतिम, शरणदाता बड़ा कि शरणार्थी बड़े? कौन बड़ा? शरणदाता। लिख लो, आत्मा पिता है, पंच परमेशी रूप जो पर्याय है या शुद्ध पर्याय है वो पुत्र है। आत्मा सूर्य है, जो शुद्ध पर्याय है वो किरण है। आत्मा बीज है, वो वृक्ष है। आत्मा समुद्र है, वो लहरें हैं। आत्मा शरणदाता है और वो पर्याय शरणार्थी है। कीमत किसकी? कीमत किसकी? हृदय पे हाथ रख के बोलो, अभी तक कर किसकी रहे थे? कर रहे थे ना। इसका नाम अज्ञान, उसकी कीमत उसके विश्वास मिथ्या दर्शन, और 24 घंटे उसके गीत, इसका नाम मिथ्या। सुनो, गीत तो अभी भी गाए जाएंगे, समुद्र शरण में विराजे केवल ज्ञान, वो गीत गाना मिथ्या दर्शन नहीं है, आपका विपरीत निर्णय वो मिथ्या दर्शन है। नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षण का पर है की प्रीत, क्षम कैसे हो ये अपराध। सुशील जी, कौन सी पूजा में लिखी? किसने लिखी? सुशील जी है क्या? हाँ सुशील जी। अब ये तो समझने की, पढ़ने की, ध्यान देने की बात है। अरे जी भाई साहब, आपके लिए देख लिया मैंने शाश्वत देव, छूट गई क्षण पर की प्रीत। छूट गई। मैं धूमधाम हूँ, अवेद गायक हूँ, ये केवल ज्ञान की पर्याय, मोक्ष की पर्याय भी ये मेरा स्वरूप नहीं है, करने से नहीं आती। ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान, ऐसा विश्वास सम्यक दर्शन, और आज से मोक्ष की सारी प्लानिंग भी ठप। गायक के लिए मोक्ष अच्छा है कि बुरा है? मन शांत भयो मिटी, मन शांत हो गया, ज्ञान शांत हो गया। आचार्य कह रहे यदि ऐसा है तो मैंने मोह की सेना को विजय करने के लिए विधि प्राप्त कर, मोक्ष मेरी। अब इसको ऐसा उल्टा करें, सही कारण दिया है तो कार आएगा आएगा और आएगा। क्या देखें सम्यक दर्शन को, क्या देखें सम्यक दर्शन को, संयम सिद्ध दशा को, भेद विज्ञान किया है, वे दौड़े दौड़े आएंगे। यदि हमारे पास नहीं आएंगे तो क्या आपके पास आएंगे? मतलब जो भेद विज्ञान करेगा, सही कारण देगा, कार्य प्रकट होगा। यदि स्टूडेंट 5 क्वेश्चन आए थे, 5 सही करके आया है, तो आज नंबर कितने दिख रहे हैं? आज सच्ची घटना
घटनाएं कई लाल बहादुर शास्त्री वगैरह की क्वेश्चन करके आए थे 10, लिखना थे 5, उनने 10 कर दिए और लिख दिया 6 यानी 5। क्या कहा? कॉन्फिडेंस 6 यानी 5 और नंबर कितने आए? पूरे। और दूसरी सच्ची घटना है, करके पूरा आया था, नाम बुला नहीं, जब वो सब हुआ, रिजल्ट आया, सब हुआ, तो वो खड़े होके कहता है मेरी कॉपी कहाँ है, मेरा नाम कहाँ है, मेरा नाम कहाँ है? तो बोले भैया होता तो मिल जाता, होता नहीं, मेरा नाम पहले आना था। देखो कहाँ है कॉपी वॉपी। जब देखी तो बेचारे की कॉपी वो चेक करने वाले के बिस्तर के नीचे डली थी। मतलब घटना कुछ भी हो सकती है। कॉन्फिडेंस कारण दिया है ना, कार प्रगट होगा और होगा। ये निर्णय की ताकत है, निर्णय की ताकत। ठीक है, तो मोक्ष मेरी है, मैं है ना, मोक्ष मेरी मुट्ठी में। ठीक है, चलो आगे क्या बचा? गुण भेद अकेले बचे। गुण भेद के लिए विवेक जी एक कहानी सुना रहे। एक जयपुर के विद्यार्थी ने सुनी थी हमने, तो हमारे साथ 10 लक्षण में गया था, तो नाटक कराता था, तो उसने नाटक कराया, हुका की हुका, ऐसा तो नाटक कराया। आपने सुना है क्या? नहीं सुना? तो उसने नाटक कराया, आपने सुना हुआ है, थोड़ी बहुत तो किसी को याद आ जाएगी। हुआ ऐसा, अकबर और बीरबल जंगल में निकले, तो कुछ घटना घटी, निकल रहे थे या निकले, तो अकबर की छोटी सी उंगली में चोट आ गई। तो बीरबल बोलता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे ख्याल से सुनिए, लेकिन दृष्टांत तो अपना मजबूरी है, सिद्धांत समझना जरूरी है, मार्मिक बात है वो सिद्धांत में। तो एक तो उंगली टूट गई, दर्द के मारे परेशान, और ये बोल रहा है मंत्री जो होता है बिठा देते, नहीं ले जाना, और बिठा दिया उसे, और राजा सब चले जंगल में से निकल रहे। आदिवासियों ने घेर लिया, भीलों ने, और आ गए, हुक्का मतलब घेर लिया, वो घेर के पकड़ लिया और राजा को पकड़ के ले जा रहे हैं। क्या करेंगे? अब जो भी करें, तो अब वो उनके भी विधि विधान है, ऐसा थोड़ी। तो फिर उनका पंडित आया, तो चेक किया सब, तो मुनि दीक्षा होती है ना अपने यहाँ भी, एक चीज चेक होती है, मुनि दीक्षा होती है। तो वो चेक किया तो उंगली, तो पंडित बोला खंडित है ये, इसकी कुछ नहीं हो सकती, हटाओ इसे, नया लाओ। तो बच गया, और वो लौटा वहां पे। अरे जो होता है, बोले महाराज जो होता अच्छे के लिए होता है, यदि मैं ऐसा नहीं बोलता तो मेरा जो अच्छे के लिए होता है। बात ये कहना है, जब वो अज्ञानी लोग खंडित की बलि नहीं चढ़ाते, तो तुम्हें खंड के आश्रय से सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? अनुभूति कैसे हो जाएगी? निर्विकल्पता कैसे हो जाएगी? रात में हम 3 बजे उठते हैं, फिर 47 शक्ति, क्या जीवत शक्ति है, क्या कोष शक्ति है, 25 साल हो गए। सुनो, 25 लाख साल भी हो जाएंगे ना, तो वहीं खड़े रहोगे। आप लोगों ने एक प्रतिमा प्रक्षाल पाठ पढ़ा होगा, अभय कुमार जी का लिखा हुआ, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, कल अपन लोग पढ़ेंगे, कल सब लोग आना। हाथ खड़े करो कौन कौन नहीं आएगा कल 7 बजे, ठीक? हाथ खड़े करो कौन कौन नहीं आएगा। तो 20 फागुन जयंती है, बहुत बढ़िया। पंकज जी ठीक है, वही दुपट्टा पहन के बढ़िया भगवान को। तो 7 बजे आएंगे तो प्रसाद जल्दी नहीं करना भैया, कल अपने पास 1.5 घंटा है, खूब आराम से। तो 7 बजे कल धूमधाम से प्रक्षाल होगा, और सब लोग विद फैमिली। देखो अपन प्रक्षाल करेंगे, ताली बजाने वाले भी चाहिए ना पीछे, तो पत्नी बच्चे ताली बजाएंगे। देखो अनुमोदना का भी पूरा फल है, पूरा 100%। टीवी में देखते हैं, उसने मारा या कुछ एक्सीडेंट हुआ, तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अब करोड़ों जीवों को एक साथ पाप कवर होता है। अब ये लगा लेंगे सब। तो
अभय कुमार जी ने प्रक्षाल पाठ में बहुत मान्य पंक्ति लिखी है, वो पंक्ति हम आपको सुना रहे हैं। ओ अभेद का लक्ष्य, किसका लक्ष्य? किसका लक्ष्य? अभेद का। साथ में किसका लक्ष्य? साथ में किसको देखना है? कौन भजनदार है? ओ अभेद का लक्ष्य, भेद का करता वर्जन। वर्जन मतलब परिमार्जन, छोड़ता हूँ, गौण करता हूँ। देखो, इनकी अभाव करने की बात तो है नहीं है। पत्नी बच्चे को चले तो जाएंगे नहीं, शरीर कर्म कहीं चले तो जाएंगे नहीं, राग देश जो है वो तो है ही। सिर्फ ज्ञान में उनको भिन्न देखना, गौण करना, इतनी सी बात है। तो वो अभेद का लक्ष्य, भेद का करता वर्जन, और शुद्ध वस्त्र से जलकण का करता परिमार्जन। जलकण का मतलब ये 6 चीजों का, क्योंकि एक एक गुण की तो कण ही है वो। अरे कौन है वो? एक एक कण है वो, एक एक शक्ति है ना मेरी, वो मैं शक्तिमान हूँ। बात समझ आ रही है? जल से फल तक का वैभव यह में आज त्यागने, लिख लो आप। जल से फल तक का मतलब, जल मतलब एक समय की ज्ञान की पर्याय जल, और फल मतलब मोक्ष। गजब हो गया? ऐसा तो नहीं है क्या? हम झूठ बोल रहे हैं क्या? हम झूठ बोलते हैं क्या? ऐसे जल से फल तक का वैभव आज मैंने त्याग दिया। क्यों क्या त्याग दिया? लिख लो आप। जिस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हुआ उसमें साथ का त्याग हो गया। त्याग जिस लड़की में इन 6 के स्वरूप को जानकर कि इनमें दम नहीं है और यही दमदार है, राम भगवान आत्मा राम दमदार है, ऐसा चुनाव किया, इसका मतलब 6 का क्या हुआ? त्याग हो गया। एक के ग्रहण में सबका त्याग होता है और एक के त्याग में अनंत का ग्रहण होता है, इसलिए अनंतानुबंधी कथाएं होती है। सिद्धांत समझ में आया? तो गुण भेद तक का निषेध हो गया, बराबर। भेद की रस्सी नहीं करना। और अब कौन बचा? अभेद ज्ञान। अनादि अनंत संख्यात प्रदेशी परिपूर्ण प्रभु ये मैं हूँ, ज्ञान ने निर्णय किया। ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान, अभेद का विश्वास सम्यक दर्शन, और अभेद में कुछ करना है, शुद्ध करना है, मोक्ष जाना है, तो ज्ञान स्वरूप जानकर मस्त है, इसका नाम सम्यक ज्ञान। इस तरह से इस विश्व में 7 चीजें हैं, 7 में एक ज्ञायक के निर्णय से सम्यक दर्शन ज्ञान चयित होते हैं, और ये आज अपना स्थान का पर्व सफल हो गया। महापर्व कौन सा पर्व? लिख लो आप। महान पर्व के दिवस में हमने महान तत्व का निर्णय कर लिया। निर्णय कितनी बार होता है? एक बार। हुआ कि नहीं हुआ? जिसको नहीं हुआ हमारे साथ चलना विदिशा, विशेष दिशा में ले चलेंगे, ठीक है। शीतलनाथ भगवान की नगरी, 4 कल्याणकों की, शीतलनाथ भगवान की, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ सागर आमंत्रित है। जिसको नहीं हुआ हो तो सब पीछे लग जाए। जिनवाणी इसको पीछे